Hey, healthcare community. Welcome back to my channel Co-Creation with Formation. सो लास्ट वीडियो में बेसिकली हम लोग आपको थोड़ा बहुत इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट के बारे में हल्का बहुत ग्लिम्स दिए थे। जो भी इंसाइट्स वगैरह थे वो आपके साथ शेयर किए थे कि एक्चुअली मार्केट कितना ग्रो कर रहा है, आने वाला टाइम में इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का पोटेंशियल कितना है, किस वे से वो अपने आप को एनहांस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड एवरीथिंग, एंड क्या क्या उसके अलग अलग डिविजन्स का ग्रोथ है। सो वो बेसिकली हम लोग शेयर किए थे। बट इस वीडियो में हम लोग बेसिकली आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि एक फार्मास्यूटिकल इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट रेडी होता है या कोई मेडिसिन रेडी होता है तो फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द फाइनल कस्टमर तक वो कौन से स्टेप्स और स्टेजेस से आपके तक या जो फाइनल कस्टमर्स है उन तक कैसे पहुंचता है। एंड ये बेसिक ये जो स्टेजेस रहते हैं या ये जो स्टेप्स रहते हैं, इस पूरे स्टेप को हम लोग बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। ये पूरा जो सप्लाई चेन होता है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फाइनल कस्टमर, ये पूरी प्रॉपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग सप्लाई चेन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी इंडस्ट्री को सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो उसको बहुत खास बनाता है, वो इंडस्ट्री का ग्रोथ का जो सबसे बढ़िया रीजन होता है वो होता है उसका स्मूथ सप्लाई चेन। किसी भी इंडस्ट्री का अगर सप्लाई चेन में कुछ भी दिक्कत आता है या वो स्मूथली नहीं रन करता है तो दैट इंडस्ट्री फेसेस लॉट मोर डिफिकल्टीज व्हाइल ग्रोइंग। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो आपका सप्लाई चेन है वो बहुत स्मूथली रन करना चाहिए ताकि उसका ग्रोथ हो। एंड लास्ट वीडियो में बट ऑब्वियस हम लोग ग्रोथ देखे हैं सप्लाई चेन का कि कितना अच्छा कितना मैसिव वे में चल रहा है। तो इससे बहुत ईजिली हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि हम लोग का सप्लाई चेन जो इंडियन फार्मास्यूटिकल का है वो बहुत ही स्मूथली रन कर रहा है एंड बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अभी सप्लाई चेन का डिफरेंट स्टेप्स, जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या है, कैसे कैसे फॉर्म में हम लोग ये सप्लाई चेन जो उसका स्टेप्स एंड स्टेजेस है उसमें क्या क्या आता है। लाइक पहले रॉ मटेरियल रहता है, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर डिफरेंट स्टेजेस आता है, तब जाके लास्ट में फाइनल कस्टमर का। तो ये बेसिकली हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रहता है कि आपको अगर सप्लाई चेन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हम देखते हैं तो पर्टिकुलरली हम एक सिंगल फार्मा कंपनी के हिसाब से आपको पूरा सप्लाई चेन एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे पहले रॉ मटेरियल सप्लायर जो है उससे मैन्युफैक्चरर के पास में आपका रॉ मटेरियल्स आता है। रॉ मटेरियल्स जो रहता है वो बेसिकली बहुत कुछ रहता है, लाइक पैकेजिंग आइटम्स। ठीक है, टैबलेट जो बनता है वो रहता है, टैबलेट में आप कंपोजिशन डालते हो, उसका मैटर रेडी होता है, उससे आप टैबलेट फॉर्म करते हो, कैप्सूल्स बनते हैं। तो वैसे रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरर के पास आता है आपका मैन्युफैक्चरर के पास आता है तो वो प्रोडक्ट का वहां पर पैकेजिंग होता है। जो भी आपका कैप्सूल, फॉर एग्जांपल अगर पैरासीटामोल का जो कैप्सूल है वो रेडी हो गया है, वो एज अ पैरासीटामोल जो कैप्सूल बनेगा वो आएगा मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर उसको पैकिंग करेगा फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, उसका ब्रांडिंग डाल के। ठीक है, वहां से वो मार्केटिंग कंपनी के पास आएगा। मैन्युफैक्चरर के पास जो मार्केटिंग कंपनी है वो अपना ऑर्डर लगाती है, वहां पर उसने वो पैरासीटामोल जो है उसका पैकेजिंग करा लिया, अपना नाम लेबल प्रिंटिंग करा लिया, वहां पर प्राइस वगैरह उसमें डाल दिया, बैच नंबर डाल दिया, उसका एक्सपायरी डेट डाल दिया उसमें। ठीक है ना, प्रॉपर पैकेजिंग होके वो आ गया मार्केटिंग कंपनी के पास, जो कंपनी उसका मार्केटिंग करती है। ठीक है, मार्केटिंग कंपनी से वो फिर मार्केटिंग कंपनी अपना जो जो स्टेट में उसका ऑपरेशंस है, फॉर एग्जांपल जैसे वेस्ट बंगाल में हमारा जैसे फॉर्मेशन बायोसाइंसेस है, राइट, तो हम लोग का एंटायर वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन है इसका। तो अब अगर XYZ कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर से रेडी करा के अपना नाम प्रिंट वगैरह करा के हमारे पास भेजेगी ताकि वेस्ट बंगाल में उसका ऑपरेशन हो सके, तो हम लोग CNF एजेंट, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ठीक है, तो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है हम लोग यहाँ पे। तो कैसा रहेगा कि वो माल हमारे वेयर हाउस में आएगा, यानी हमारे पास आएगा।
तो मार्केटिंग कंपनी वो सारा आइटम जितना उसका उस पर्टिकुलर स्टेट का रिक्वायरमेंट रहता है, जो भी ऑर्डर्स रहता है उसको वो बनाती है अपने इंटरनल स्ट्रैटेजीज वगैरह के अकॉर्डिंगली। वो प्रिडिक्ट करती है कि लास्ट मंथ का अगर इतना सेल हुआ है तो इस मंथ हम लोग इतना ऑर्डर या इतना माल भेजेंगे, और वो माल हमेशा लास्ट मंथ के जितने भी सेल रहते हैं उससे थोड़ा बहुत बढ़ा के ही कंपनी भेजती है। तो वो आता है सीएनएफ एजेंट के पास में। सीएनएफ एजेंट के पास आने के बाद क्या होता है, सीएनएफ एजेंट के पास आता है तो वो क्या करता है, मार्केटिंग कंपनी जो है वो परचेज मतलब वो अपना सेल करेगी, अपना एंट्री करेगी सेल का कि XYZ अमाउंट ऑफ पैरासीटामोल कैप्सूल ऑफ XYZ ब्रांड हम लोग यहाँ भेजे हैं। सीएनएफ एजेंट के पास आएगा, उसके पास आने के बाद क्या होगा कि हम लोग वो जो उनका जो सेल एंट्री है एज अ परचेज एंट्री हम लोग अपने पास करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने पास उसको परचेज एंट्री करते हैं सीएनएफ में। सीएनएफ में परचेज एंट्री करने के बाद हम लोग जो कंपनी का ऑपरेशनल यहाँ पर जो टीम रहती है कंपनी की, ठीक है, जो एथिकली कंपनी जो एथिकली ऑपरेट करती है, जो मार्केटिंग कंपनी जो एथिकली ऑपरेट करती है, वो अपने उनका एक टीम रहता है उस पूरा एंटायर स्टेट को रन करने के लिए, वहाँ का मार्केटिंग डिमांड क्रिएट करने के लिए, ताकि हम लोग सप्लाई क्लियरली कर सके। तो वो डिमांड जनरेट करती है डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन से। ठीक है, एंड फिर जो सीएनएफ एजेंट है उसका काम क्या रहता है कि वो प्रॉपर डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन से वो पर्टिकुलर स्टेट का जो वहाँ के सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो जोग्राफिकल रीजन के, उनका जो भी ऑर्डर्स आता है उसको हम लोग रेडी करते हैं। तो वो हम लोग का हो जाता है सेल एंट्री हम लोग करते हैं। हम लोग वो सेल एंट्री करते हैं। सेल एंट्री करने के बाद हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हम लोग वो चीज़ सप्लाई करते हैं। वो मेडिसिन प्रॉपर डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन ऑफ दैट एंटायर स्टेट वो सप्लाई होता है थ्रू लॉजिस्टिक्स, कोरियर सर्विसेज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिस्टिक्स। ठीक है, वहां से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो रहता है वो क्या करता है, वो अपने जोग्राफिकल रीजन के रिटेल शॉप्स में वो मेडिसिन सप्लाई करता है। डिफरेंट रिटेल शॉप्स में वो मेडिसिन सप्लाई होता है। रिटेल शॉप्स डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम भी करते हैं। मतलब एक रिटेल शॉप 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिनिमम काम करता ही है। ऑन द गो मार्केट का रूल ऐसे ही है, क्योंकि वो क्रेडिट बेस उन लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। तो उनका पर्सनल वो अपना रहता है, जिसका जिसके हिसाब से जैसा चलता है। तो जोग्राफिकल रीजन का जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है पर्टिकुलर एक रीजन का, वो वहाँ के रिटेल शॉप्स में वो मेडिसिन सप्लाई करता है, और वहाँ से फिर वो फाइनल कस्टमर्स के पास, मतलब आप जो कस्टमर हो, लाइक आपको फीवर हुआ या कुछ हुआ, तो आप जाके वो पैरासीटामोल वो पर्टिकुलर रिटेल मेडिसिन से आप परचेज करोगे। तो आप जो वो दवा परचेज कर रहे हो वो इतने स्टेजेस और इतने स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपके वो काउंटर तक आता है, ताकि आप जाके उस पर्टिकुलर मेडिसिन को अवेल कर सको। तो ये प्रॉपर पूरा सप्लाई चेन होता है। एक पूरा प्रॉपर सप्लाई चेन का स्टेजेस होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। तो एक बार हम लोग देखते हैं स्टेजेस दोबारा से कि कैसा रहता है। तो फार्मास्यूटिकल में सबसे पहले कैसा रहता है, रॉ मटेरियल रहता है। रॉ मटेरियल से आपका मैन्युफैक्चरर के पास आता है। मैन्युफैक्चरर उसको गुड्स में रेडी करता है उसको, ओके, पैकेजिंग करता है जो मार्केटिंग कंपनी है उन लोगों के लिए। वहां से वो मार्केटिंग कंपनी यानी वो कंपनी जहां भी रजिस्टर्ड होती है उनके हेड ऑफिस वहां आता है। हेड ऑफिस से आने के बाद में वहां से वो डिफरेंट स्टेट्स के सीएनएफ के पास जाता है, जो सीएनएफ एजेंट्स है। लाइक फॉर्मेशन जैसे है वैसे ही बाकी और भी स्टेट्स के सीएनएफ होंगे। तो पर्टिकुलरली जो जो स्टेट्स में उनका ऑपरेशन है वो सारे स्टेट्स के सीएनएफ के पास जाता है। सीएनएफ के पास आने के बाद में वो वहाँ के पर्टिकुलर उस स्टेट के जोग्राफिकल रीजन के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जहाँ जहाँ कंपनीज के जो मैन पावर है, वो जो काम कर रहे हैं, जो टीम है उनकी जो पर्टिकुलर स्टेट को लीड कर रही है उनके सेल्स में, वो उनके हर एक एरिया के अकॉर्डिंगली, उनके डिमांड के अकॉर्डिंगली सीएनएफ एजेंट के थ्रू बिल होके वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से फिर अगेन उसका बिलिंग होता है एंड वो रिटेलर्स के पास जाते हैं। एंड रिटेलर्स के पास जाने के बाद डायरेक्टली आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। जब जिसका जैसा रिक्वायरमेंट होता है आप लोग जाके अपना मेडिसिन परचेज करते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉपर सप्लाई चेन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का।